हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। तो गाइज हमने जो 10th क्लास है उसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो फिजिक्स पोर्शन में है और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम केमिस्ट्री को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे और जो लेसन सेकंड है हमारा एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, on the basis of their chemical properties, all the compound can be classified into three groups। जो chemical properties के basis पे हमने compounds हैं उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में भी। देखिए एसिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले दीज आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस दैट आर श्योर इन टेस्ट, जो श्योर होते हैं टेस्ट में, ठीक है, खट्टे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और जो लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। और जो बेस है दीज आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में और रेड लिटमस का कलर ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा साल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट बन के आता है, राइट। अब एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है? एसिड बेस इंडिकेटर देखिए एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है कोई भी जो हमारे को प्रेजेंस बताता है किसी भी एसिड की या बेस की, या कोई भी हमारे पास कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है उसके बारे में हमारे को बताता है। देखिए एसिड बेस इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड or a base in solution by changing in color. The three most common indicator to test for acid and base are litmus paper, methyl orange and phenolphthalein। यानी कि देखिए जो एसिड बेस इंडिकेटर है ये यही बताता है कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा बेसिक है। और तीन सबसे कॉमन हमारे पास इंडिकेटर हैं। सबसे पहले है लिटमस पेपर है, फिर है मिथाइल ऑरेंज एंड जो नेक्स्ट है वो है फेनोपैथलीन हमारे पास, राइट। इन तीन इंडिकेटर का ही हम यूज करते हैं जो हमारे को बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास हुई। देखिए अब लिटमस पेपर क्या होता है। ए लिटमस पेपर इज ए नेचुरल इंडिकेटर हुज जो न्यूट्रल कलर है इज पर्पल। जो लिटमस पेपर है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और जिसका न्यूट्रल कलर है जो वो पर्पल कलर का वो होता है। एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड बेस और एल्कली टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आर सिंथेटिक इंडिकेटर। जो मिथाइल ऑरेंज है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज, और जो न्यूट्रल कलर है मिथाइल ऑरेंज का वो ऑरेंज कलर है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स द रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम उसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, एसिड को टेस्ट करेंगे तो रेड कलर हमारे को देगा। इट गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम बेस को टेस्ट करेंगे तो वो येलो कलर हमारे को देगा। नेक्स्ट है पेनोपैथलीन। फेनोपैथलीन इज ऑल्सो ए सिंथेटिक इंडिकेटर। फेनोपैथलीन भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। द न्यूट्रल कलर इज कलरलेस। जो न्यूट्रल कलर है इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। दिस इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। और जो ये इंडिकेटर है ये एसिडिक सॉल्यूशन में कोई भी कलर नहीं देता है। एंड जो नेक्स्ट है दिस इंडिकेटर गिव पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, और ये पिंक कलर हमारे पास क्या है बेसिक सॉल्यूशन में देता है। देखिए अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। द टर्म ओल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल्स। जो ओल्फैक्टरी का मतलब है वो स्मेल से है, राइट। दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जिनकी कोई भी सब्सटेंस है उनकी स्मेल एसिड डालने पे या बेस डालने पे चेंज होती है उनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं।
इसमें ओनियन का एग्जाम्पल लिया गया। मान लीजिए हम किसी भी कपड़े को यूज करते हैं जिसमें ओनियन की स्मेल आ रही हो, ठीक है। ओनियन हैज ए करेक्टरिस्टिक स्मेल, ओनियन की स्मेल तो आती है, ये एक उसकी करेक्टरिस्टिक है। व्हेन ए बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडिड टू ए क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद ओनियन देन दी ओनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ये मान लीजिए किसी भी स्ट्रिप में, कपड़े की स्ट्रिप के साथ हमने ओनियन का यूज किया है, अगर उसके ऊपर हम बेस डालेंगे कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उससे हम ओनियन की स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम एसिड को कंटिन्यू करेंगे। देखिए एसिड्स क्या होते हैं, हमने जो बेसिक चीज़ें हैं उससे हम गो थ्रू हो चुके हैं। तो देखिए एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, ठीक है, जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, उनको हम एसिड बोलते हैं, या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं टेस्ट में। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और जो लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, यहाँ हमारे पास दो टाइप के एसिड होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक इनऑर्गेनिक एसिड। देखिए ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, दी एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो हमारे को प्रकृति ने दिए हैं या जो हमारे पास बने बनाए हैं, उसमें इंसान कोई हेल्प नहीं करता है, जो हमारे को एज इट इज़ मिले हैं, उनको हम नेचुरल एसिड बोलते हैं। या जो प्लांट्स में या मटेरियल एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, राइट, उनको हम नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अब इसके कुछ एक एग्जांपल हैं, एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। दीज एसिड आर नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली ओकरिंग एसिड इन देम। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं खाने के लिए या पीने के लिए, क्योंकि वो नेचर ने दिए हैं, हमारे को प्रकृति से मिले हैं, तो इतना हार्मफुल वो नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे नाम से ही पता लग रहा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो क्या था, जो नेचर से मिले हैं। अब इनऑर्गेनिक जो नेचर से नहीं मिले हैं, यानी कि नेचर से नहीं मिले हैं तो वो इंसान ने बनाए हैं, ऑब्वियसली जो मैन मेड एसिड है उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। या जो इंडस्ट्री वगैरह में या जो सिंथेटिक एसिड है उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। दी एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ और प्रिपेयर्ड इन द इंडस्ट्री और मैन मेड एसिड आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, इनको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं और इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसके कुछ एक एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस, जो कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड है जिसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा है केमिकल की, राइट, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। दे कैन बर्न योर हैंड्स एंड क्लोथ्स, वो हमारे हाथों को, कपड़ों को भी जला सकते हैं। बट डाइल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल, डाइल्यूट एसिड कम हार्मफुल होते हैं। देखिए कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या डिफरेंस है। कंसनट्रेटेड में जो वाटर की प्रेजेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है, उसमें केमिकल ही प्रेजेंस होता है, तो उसको हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। डाइल्यूट में क्या होगा, जिसमें हम एसिड के अंदर पानी ऐड कर देते हैं, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होती है। देखिए कंसंट्रेटेड एसिड है पहले, ए कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स वेरी स्मॉल और लेस वाटर इन इट, जिसके अंदर बहुत कम अमाउंट में या पानी प्रेजेंस ही नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड, व्हेन वाटर इज एडिड टू ए कंसंट्रेटेड एसिड, जब हम कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर पानी मिला देंगे, देन ए डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म, जब एक डाइल्यूट एसिड बनेगा। दस ए डाइल्यूट एसिड इज वन विच ऑब्टेन्ड या विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ए वाटर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी प्रेजेंस होता है, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। देखिए ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ओनली वन मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज ए वीक एसिड। देखिए जितने के भी मिनरल एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो है कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक, इवन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इवन जो डाइल्यूट
सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दी ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, दी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं और ये इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, इनको पीने में या खाने में भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो हमारे पास सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। एसिड है सोर इन टेस्ट, एसिड टेस्ट के अंदर अगर टेस्ट की बात करें तो खट्टे होते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो सम एसिड आर लिक्विड, सम एसिड आर सॉलिड वाइल अदर आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कुछ एक तो क्या है सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, कुछ एक लिक्विड की फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया है एंड बोरिक एसिड आर सॉलिड, वाइल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर लिक्विड। इफेक्ट्स ऑफ इंडिकेटर, एसिड सॉल्यूशन टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो वो ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं लिटमस पेपर के। मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक, पिंक में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाइल पेनोपेथलीन रिमेन कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, और जो पेनोपेथलीन है वो रिमेन कलरलेस रहता है एसिड सॉल्यूशन के अंदर, वो कोई कलर हमारे को देता नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो गाइज ये हमने अभी एसिड के बारे में पढ़ा है कि एसिड क्या होते हैं, कौन से टाइप होते हैं। हमने पढ़ लिया कि एसिड सोर होते हैं और कलर चेंज करते हैं ब्लू टू रेड, एंड टाइप्स इसके ऑर्गेनिक एसिड हो गया और इनऑर्गेनिक एसिड हो गया है। फिर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ लिया है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पढ़ लिया है, और जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली हैं। और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।